हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। इन मैथमेटिक्स फ्रैक्शंस आर डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ अ होल। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पूरा है, सपोज जैसे ये केक है और इस केक के हम 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ होल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स के अंदर जो सिस्टम अप्लाई किया जाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका एक पार्ट कट करके इसको हम अलग कर लेते हैं। अब आप बताइए कि ये होल का कितना पार्ट है। हमें पता है कि हमने इस होल के टोटल 4 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 एंड 4, और उसका एक पार्ट हमने लिया है। तो फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं वो टोटल पार्ट्स नीचे लिए जाएंगे और जितना भी शेडेड पार्ट है उसे हम लेंगे ऊपर। तो ये एक बन गया आपके फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नंबर नीचे होता है जो होल को रिप्रेजेंट करता है वो डिनोमिनेटर होता है। जैसे आगे लिखा हुआ है, फ्रैक्शन इज अ वर्ड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस। फ्रैक्टस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ब्रोकन। द फ्रैक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोर्शन और सेक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का एक पोर्शन हो सकता है या एक पार्ट हो सकता है, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल। अब जैसे ये सिंबल बना हुआ है अपॉन का, सच एज a अपॉन b। फॉर एग्जाम्पल in 2/4 is a fraction where the upper part denotes numerator। अभी आपको बताया भी था मैंने कि अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 2/7, 3/5, 11/21 एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इनके न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से छोटे हैं। न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से छोटे हों उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट है। इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 7/5, 8/3, 11/9 एक्सेट्रा। यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़े हैं। अगला है मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक होल नंबर होता है, उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड होता है, तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 1/7, तो 2 है होल नंबर और 1/7 है प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1/3, 4 7/9 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे होल नंबर के एग्जांपल्स, ये सारे के सारे मिक्स्ड नंबर के एग्जांपल्स हैं। आगे है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। आगे है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो। यहां पे आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ऐसा को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें किसी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो 4 2 8 एंड 5 2 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे 10/15 है, दोनों को 5 से डिवाइड किया तो हमें 2/3 मिला। तो 2/3 जो है वो 10/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। लास्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है
जैसे 1/3, 1/2, 1/4 etc। न्यूमरेटर जब 1 होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम हमेशा यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या है? दिस इज एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D show? First question is 2 into 1/5। अभी 2 into 1/5 को शो करने वाली ड्राइंग इसमें से कौन सी है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1/5 पार्ट कहाँ पे हो रखे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 1, 2 and 3 पार्ट हो रखे हैं। यहाँ देखें तो 1 and 2 पार्ट हो रखे हैं। यहाँ देखें तो 1, 2, 3 and 4 पार्ट्स हो रखे हैं। यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 and 5 पार्ट्स। तो ये वाला जो है वो आपको 5 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब ऊपर 1 होने का मतलब 1 पार्ट शेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला पार्ट शेड है, यहाँ पर ये वाला पार्ट शेड है। और ऐसे 1/5 2 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 है, ये 1 ये रहा और सेकंड ये रहा। तो फर्स्ट का डी जो है वो मैच कर रहा है। अब सेकंड है 2 into 1/2। तो आप वो ढूंढिए जहाँ 1/2 पार्ट्स हो रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में 1 और 2 पार्ट्स हो रखे हैं। और ऐसे कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर ये 1 और 2 दो पार्ट्स हैं। तो सेकंड का आपके आंसर हो जाएगा बी। फिर है 3 into 2/3। 3 into 2/3 ऐसा पार्ट ढूंढिए जहाँ पर 3 पार्ट्स हो रखे हैं। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रखे हैं और उसमें से 2 पार्ट शेड होने चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट्स शेड हो रखे हैं और ऐसे 3 होने चाहिए। तो ये 3 ऐसे कर सकते हैं आप, 1, 2 and 3। तो ये आपके थर्ड का ए मैच कर रहा है। लास्ट है 3 into 1/4। तो यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 से 4 पार्ट्स हैं और उसका 1 पार्ट शेड होना चाहिए। तो ये 1 पार्ट ही शेड है और ऐसे 3 होने चाहिए। तो ये 1, 2 and 3 है। तो इसका सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show। फर्स्ट है, इसमें भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और कौन सा शो हो रहा है, कौन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे है आपके 3 into 1/5। तो पहले आप ढूंढिए 1/5 पार्ट्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं और इनमें 1/5 पार्ट शेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पार्ट शेड है, इसमें 1 पार्ट शेड है और इसमें भी 1 पार्ट शेड है और ऐसे 3 होने चाहिए। तो ये 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई जाता है तो 3 5/5 आंसर आया। अब देख सकते हो ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3 पार्ट शेडेड हैं। सो फर्स्ट वाला जो है वो सी डायग्राम से मैच कर रहा है। सेकंड है 2 into 1/3। 1/3 यहाँ है जहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, इसमें 1 पार्ट शेड है। तो यहाँ 1 पार्ट शेड हो गए। ऐसे 2 होने चाहिए, जैसे 1 और ये 2 हैं। यहाँ पर इक्वल का सिंबल है और 2/3 कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पार्ट शेड हो चुके हैं। सो सेकंड ए से मैच कर रहा है। इसके बाद आते हैं थर्ड पे 3/4। तो 3/4 जो है यहाँ पे इसी को मैच कर रहा है। 1, 2, 3 and 4 पार्ट्स हो चुके हैं और इसमें 3 पार्ट शेडेड है। तो ये 3 पार्ट शेड हो गए। ऐसे 3 होने चाहिए। तो ये 1, 2 and 3 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया 3 into 3/4 को तो 9/4 आएगा और 9 को जब आप वापस 4 से डिवाइड करें, आप फ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे आप मिक्स नंबर में बदल दें। तो 4 2 8, रिमाइंडर 1। तो ये आपके आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जो क्वोशंट है वो यहाँ लिखा जाएगा, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाएगा और डिवाइजर ऐसे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 1/4 है जो इससे मैच कर रहा है। 2 कंप्लीटली शेडेड है और एक 1/4 पार्ट शेडेड है। तो ये आपके बी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है।